नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में जो है हम लोग देखेंगे खोरठा के साहित्यकार शिवनाथ परमाणिक, है ना? इससे संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे। ये थ्योरी क्लास होगा, है ना? ये कंप्लीट हम लोग थ्योरी के माध्यम से जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे खोरठा में हिंदी में, है ना? और इसका जो है वो एमसीक्यू पे वीडियो अलग से बनेगा। उसमें सिर्फ शिवनाथ परमाणिक से संबंधित जो है वो एमसीक्यू उसमें रहेगा, जिसको आप लोग जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं मानक स्टडी को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है लगातार वीडियो यहाँ पे मिलते रहेगा। तैयारी करने में आसानी होगा। हर चीज का वीडियो यहाँ उपलब्ध है। जेएसएससी के द्वारा किसी भी तरह का तैयारी करते हैं उसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे वीडियो जो है वो उपलब्ध है, फ्री है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। और मानक स्टडी फेसबुक है, यहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, जिसको अभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगो दिखेगा, ठीक है। दो सूचना आप लोग को दे देते हैं। एक सूचना है आपका, इसमें से हम लोग दो ग्रुप जो है मानक स्टडी के द्वारा बनाया गया है। एक आपका जो है जेटेट के लिए, है ना? जेटेट जो है 2025 एग्जाम के लिए, है ना? इसके लिए जो है वो स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन आपको जो है वहाँ स्टडी मटेरियल दिया जाता है जेटेट के लिए, और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है ना? और इसमें सभी के लिए है, ये 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है। 6 to 8 में आपका दोनों के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए भी और विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए, सभी का अलग अलग जो है स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ पे, और सभी का अलग अलग टेस्ट होता है। इसको आप जो जेटेट 2025 में एग्जाम लिखेंगे वो लोग इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है लिंक, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपका, आप खोरठा के लिए, है ना? तो खोरठा, है ना, क्लास एंड टेस्ट फ्री, इस नाम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इसमें जो है कंप्लीट जो है खोरठा आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, है ना? थ्योरी प्लस एमसीक्यू, है ना? इसका जो है वो कंप्लीट आपको फ्री मिलेगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, चाहे आप किसी चीज का भी तैयारी कर रहे हो, है ना? जेएसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन होता है, जैक के द्वारा जेटेट का एग्जाम होता है, किसी भी तरह का जो है खोरठा के लिए आपको पेड बेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी प्रत्येक दिन आपका टेस्ट होता है। प्रत्येक दिन रात में 8 बजे जो है वो प्रत्येक दिन टेस्ट है, किसी दिन छुट्टी नहीं, है ना? तो टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, है ना? पूरा 20 घंटा आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने का समय दिया जाएगा। फिर आपको रात में 8 बजे टेस्ट होगा। तो इस ग्रुप में अभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? इसका जो है लिंक वहीं मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डाला हुआ है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सूचना था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो खोरठा के साहित्यकार शिवनाथ परमाणिक से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे, उसका जो प्रैक्टिस करेंगे, है ना? और इसका प्रैक्टिस वीडियो जो है एमसीक्यू का वीडियो अलग से बनेगा, उसको भी आप जाके चलो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाम का है भाई तो शिवनाथ मानिक, है ना? और इनका जो उपनाम का है तो उपनाम मानिक है इनका, ठीक है। जन्म बछर कब है, तो इनका जन्म कब हुआ था शिवनाथ परमाणिक जी का? तो 13 जनवरी 1950 को हुआ था, है ना? लेकिन कहीं कहीं कोई किताब में आपको 13 जनवरी 1949 भी मिलेगा, लेकिन जो सत्यापित है वो ये है कि 13 जनवरी 1950 इनका जन्म थी, ठीक है। फिर है मृत्यु। मृत्यु इनका कब हुआ? तो 2024 में हुआ है ना? तो 27 फरवरी 2024 को जो है वो शिवनाथ परमाणिक जी का मृत्यु हुआ। चल, जन्म था, जन्म था का है मतलब गांव इनका क्या है, कहाँ जन्म लिए ये? तो बैदमारा बोकारो में है जो है इनका जन्म स्थान है, ठीक है। फिर है बाप के नाम। तो बाप के नाम इनका क्या था भाई? तो मुरलीधर परमाणिक जो है वो इनका बाप के नाम है, ठीक है। फिर माई के नाम। माई के नाम कहा तो माई के नाम जो है तिनकी देवी नाम। शिक्षा कहाँ का कर ले है ये? तो बीए तक ये पढ़ाई कर ले है ना? फिर है सोशल वर्क में जो है वो डिप्लोमा जो है वो कर ले है ये। और 1975 में जो है पत्रकारिता का कोर्स कर लिया, है ना? आगे प्रमुख रचना, इनका प्रमुख रचना काका है ना? काका रचना कर लेते तो दामोदरी कोराएं, बहुत चर्चित जो है वो का लगी थी खंड काव्य के, और बहुत चर्चित है, बहुत बढ़िया है ये खंड काव्य के, और बहुत बढ़िया रचना है ये ना, अबल दर्जे का रचना है, ठीक है। और 1986 में जो है एक प्रकाशित भेल है ये। एक में जो है टोटल 6 गो सर्ग है ना? 6 गो सर्ग है, पढ़वा बहुत अच्छा लगता है ना। फिर है अगला रचना का है तो तातल और हेमाल। तातल और हेमाल जो है का लगे तो कविता संग्रह है, और इनकर खुद के लिखल कविता संग्रह है ना? और एक में जो है वो कितना, तो 25 गो जो है वो कविता जो है वो शामिल है, ठीक है। और 1900 जो है 98 में ये जो किताब है तातल हेमाल ये प्रकाशित है, ठीक है। फिर है आगे खोरठा लोक साहित्य, है ना? तो खोरठा लोक साहित्य जो है वो कहा के तो विवेचन ग्रंथ है ना? और 2005 में जो है वो प्रकाशित ये भेल है, ठीक है। फिर है खोरठा काव्य स्वरूप, इनका रचना लगे, है ना? आगे में देखो ये, है ना। फिर है एक रचना बहुत चर्चित मैचगंधा।
है ना। और मत्स्यगंधा जो रचना है वो का लगे तो महाकाव्य लगे, है ना। ये और अगर ऊपर लिखल गया है तो महाभारत के पात्र मत्स्यगंधा पर आधारित है ये जो है महाकाव्य ये। और 2013 में जो है प्रकाशित भेल है। एकर में टोटल जो है 11 गो खंड है, ठीक है। फिर है बेलंदरी। बेलंदरी का लगे भाई तो गीत संग्रह के, का गीत संग्रह के। फिर है पयान गीत। पयान गीत का लगे भाई तो कविता आ गई। फिर है खोरठा है वो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, है ना। ये का लगे लेख है। और ये जो है वो कहाँ छपल है तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में छपल है, ठीक है। फिर है संकरी नदी का छारे। संकरी नदी का छारे का लगे तो यात्रा वृत्तांत है इनकर। फिर है माना गांव एक टवान। तो माना गांव एक टवाने का लगे तो यात्रा वृत्तांत है। फिर है झुमेर खेलवा पहाड़। तो झुमेर खेलवा पहाड़ का लगे तो यात्रा वृत्तांत है। फिर है जय माँ जननी। जय माँ जननी का लगे तो खोरठा गीत लगे, है ना। फिर है खरगा पहाड़े खोजाएर। तो खरगा पहाड़े खोजाएर का लगे तो ये भी यात्रा वृत्तांत है ना। तो इतना सारा यात्रा वृत्तांत ये कर लेथिन और लिख लेथिन, ठीक है। फिर है महत्वपूर्ण संपादन। का संपादन कर ले है ये तो रुसल पुटुस। तो रुसल पुटुस जो है ये का लगे तो कविता संकलन है। कविता संकलन के मतलब को ये एकर ये संपादन कर लेथिन, है ना। एकरा रुसल पुटुस जो इतना कविता कर में छपल ओकर शिवनाथ परमार जी लिख लेना है। का कर लेथिन तो अलग अलग जो है कवि के जो है वो कविता छांट के ये किताब के संपादन कर लेते हैं रूसल पुटू नाम से। जो अलग अलग कवि के जो एकर में कविता शामिल है, ठीक है, संपादन कर लेती है। और ये कब प्रकाशित भले 1986 में जो है वो प्रकाशित है, ठीक है। फिर है खोरठा लोक कथा। तो खोरठा लोक कथा का लगे तो संज्ञा संपादक अगर रखते नहीं खोरठा लोक कथा के तितकी खोरठा पत्रिका, है ना। तितकी खोरठा पत्रिका ये जानबे कर तो सब कि पहली बार एकर प्रकाशन के कर लेती तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य कर लेती। दूसरा बार के कर लेती ने एके झाजी कर लेते, है ना। और जिस समय एके झाजी कर तितकी पत्रिका के जो है वो संपादन कर लेते, है ना। वो उस समय ये कहला तो सलाहकार संपादक का, है ना। तो एके झाजी है तीन मुख्य संपादक, है ना। जब दूसर का बार भेले करते का उस समय कहल का ही तो सलाहकार संपादक के रूप में काम करेला तितकी के प्रकाशन, ठीक है। फिर है खोरठा लोक साहित्य। खोरठा लोक साहित्य का लगे तो संग्रह संपादक है, ठीक है। खोरठा लोक साहित्य के संग्रह ना होते संज्ञा होते है ना, संज्ञा, है ना। तो संज्ञा संपादक का ये मतलब कि साथी संपादक का सहयोगी संपादक का, है ना। ये खोरठा लोक साहित्य किताब, ठीक है। फिर है आगे आगे का है भाई हम इनके तो समान और उपाधि। तो शिवनाथ परमाणिक जी की जो है वो काका समान और उपाधि मिलने से बताना है। तो पहला है परिवर्तन विशेष समान, ये मिलल है इनका। और ये कहाँ से मिले तो चतरा से मिल गए। तो परिवर्तन विशेष समान चतरा से मिलल है इनका, है ना। आगे है काव्य भूषण पुरस्कार। तो काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिल रहे तो जमशेदपुर से मिल रहे हैं। फिर है श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार जो है कहां से मिल रहे तो झारखंड सरकार द्वारा जो है 2008 में जो है वो दियल गए शिवनाथ परमाणिक जी के श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार, ठीक है। फिर है आगे श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान, है ना। तो शिवनाथ परमाणिक जी के जो है वो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान कब मिल रहे तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा दिया गया इनको। और 2019 में जो है वो दिया गया, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण अब शिवनाथ परमाणिक जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है हमें देख लो, है ना। इनकर कविता के विषय जो है वो का है तो जनवादी है। इनकर जितना भी कविता देखवा सब में का मिलतो तो माय मातृभाषा मानुष, है ना। एकर जो है ओकर में चर्चा मिलतो ये जनवादी लगे, है ना, जनवादी कवि। फिर है जनवादी रचना। जनवादी रचना का देख सको आप तो वामा हाथ नाम से एगो रचना है। मेढ़ और मानुष नाम से एगो रचना है। फिर है हेठमुड़िया नाम से रचना है ना। चल डहर चल रहे नाम से रचना है। और वन बोने का बाघिन नाम से रचना है। ये सभी का है तो कविता है और सभी का जनवादी कविता है। घर में मैं मानुष माटी के जो है घर में चर्चा मिलते तो सब है। फिर है विचारधारा। ऐसे विचारधारा इनका है तो वामपंथी जो है वो विचारधारा मिलतो, जनवादी विचारधारा मिलतो, है ना। घर में मानवतावादी विचारधारा मिलतो, है ना। इनकी रचनाओं में झलक मिलती है, ठीक है। फिर है दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा, है ना। तो दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा करल गेल है ना। और ये ककर है तो ये यात्रा वृत्तांत है एगो, है ना। और लेखक के करके हथिन तो बंसीलाल बंसी जी हथिन, है ना, कि प्रमुख नेतृत्व करता रहे, है ना। तो ये यात्रा करल गेल ओकर प्रमुख नेतृत्व करता ही हथिन, ठीक है। फिर है बोकारो खोरठा कमेटी के मुख्य संस्थापक। तो बोकारो खोरठा कमेटी जो है ओकर संस्थापना कर लेला ही मुख्य संपादक का सॉरी संस्थापक का कौन तो शिवनाथ परमाणिक। लोकगीत में राग रागनी का ज्ञान का है ना। तो लोकगीत में जो है राग रागनी का ज्ञान कौन साहित्यकार कहले तो शिवनाथ परमाणिक जी कहले, है ना। झारखंडे के बोने के चिन्ह। तो झारखंडे के बोने के चिन्ह ककरा मानो है तो पुटुस झाड़ी के जो है वो शिवनाथ परमाणिक जी जो है झारखंड के बोन के चिन्ह मानो है जेकर पुटुस झाड़ी ज्यादा पावल जाए, ठीक है।
फिर है केंद्रीय। तो केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में जो है वो हिंदी अनुवादक के रूप में परमाणिक जी सदस्य बने हैं। और कब बने हैं? तो 1992 में बने हैं ना। इनकर रचना में का माय, माटी, मातृभाषा और मानुष के जो है वो समर्पित है। इनका रचना कैसे समर्पित है? तो माई के, माटी के, मातृभाषा के, मानुष के समर्पित रचना इनकर देखे तो इनके। ठीक है, आगे आगे कहे भाई, तो परमाणिक जी साहित्यकार के संगे संगे, है ना, तो साहित्यकार के संगे संगे कहला कि वो दमगर कहला तो गीतकार हला। दमगर का मतलब एकदम अव्वल दर्जे के गीतकार हला, बढ़िया गीतकार हला, है ना, और गायककार भी हला, है ना। तो दमगर गीतकार भी हला और गायककार भी हला, मतलब गावो भी हला, है ना। फिर है परमाणिक जी के गीत और कविता आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो है वो गूंजत रहो हले। फिर है परमाणिक जी के कविता तुकांत और अकुतुकांत, है ना। तुकांत और अंतुकांत जो है वो दुइयो रकम के पावत चाहे। फिर है परमाणिक जी के भाषा एकदम सरल, सरल जे कोई भी आसानी से समझ सको है। और ठेठ खोरठा, है ना। ठेठ खोरठा तो बेकार में रहता है, लेकिन क्या रहता है? सरल रहता है, आसानी से समझ का, है ना। शब्दावली से भरल पूरल, है ना। तो इनकर जो है भाषा कैसन है? एकदम सरल है। और ठेठ खोरठा शब्दावली से का है वो भरल पूरल, है ना। तो ये अभी जो है हमें देख लिए का, तो शिवनाथ परमाणिक जी के जो है वो कंप्लीट जो है संपूर्ण जानकारी में देख लिया। एकर जो है एमसीक्यू जो है वीडियो अलग से बनते है, तुम जरूर देख के प्रैक्टिस कर लिया, तब हमेशा आए रहता है ना। और कोई परीक्षा होते है ना झारखंड में, जगह में खोटैक विषय है, कोई भी परीक्षा हो तो शिवनाथ परमाणिक से क्वेश्चन एगो दोगो रहना एकदम अनिवार्य। तो जे अभी तक के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो ये सब चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा। है कि ये हर परीक्षा में जो है वो पैकर में परीक्षा में रो है ना। कमेंट कर, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, कोई बढ़िया क्वेश्चन लग रहा हो तो इनके वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ तो ये सब। ठीक है, धन्यवाद।